प्रोडक्टिविटी एक ऐसा शब्द जो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, आर्टिकल्स डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी पोस्ट हो रही है, ट्विटर पर ट्वीट्स हो रहे हैं प्रोडक्टिविटी हैशटैग प्रोडक्टिविटी के नाम से। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही रटी रटाई चीज़ें बार बार बताए जा रहे हैं, वही कॉमन चीज़ें कि एक्सरसाइज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, रात को टाइम पर सोइए और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें आपको पता है कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कॉमन तरीके से। लेकिन आज हम ऐसे तरीके बताने वाले हैं, ऐसे 5 सिंपल तरीके जिनकी मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ में आप उन्हें हैबिट बनाएंगे तो आपको ग्रोथ अपनी डेली लाइफ में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, अपने काम में देखने को मिलेगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, एम्प्लॉय हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर इन 5 तरीकों को आप अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में आप ग्रो भी साथ में होते रहेंगे। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्टिविटी होती क्या है। प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी काम को एफिशिएंसी के साथ मन लगा करके करना। किसी भी काम को एफिशिएंसी के साथ मन लगा करके करना, इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी। नाउ सबसे पहला तरीका क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का? सबसे पहला तरीका है डू व्हाट यू लव, यानी कि वो काम करना जो कि आपको पसंद है। अब अगर कोई काम आपको नहीं पसंद, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है जो कि काफ़ी दिनों में खत्म होगा, आपको पसंद नहीं है, आप वहाँ से बोर हो जाएंगे और वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकेंगे, ना आपके क्रिएटिविटी लगा सकेंगे, ना एफिशिएंसी लगा सकेंगे। प्रोक्रास्टिनेट आप वहाँ पर करेंगे और वो काम को शायद आप छोड़ देंगे, अधूरा छोड़ेंगे या फिर उस काम को ढंग से नहीं करेंगे, ये तो गारंटी है, क्योंकि वहाँ पर आप बोर हो जाएंगे। लेकिन वहीं आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए, जो वही प्रोजेक्ट दे दिया जाए, लेकिन वो आपकी पसंद का प्रोजेक्ट हो, काफ़ी दिनों का हो, लेकिन वहाँ पर आप उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे, जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे और वहां पर आपकी एफिशिएंसी लगेगी, क्रिएटिविटी लगेगी, प्रोक्रास्टिनेट भी आप ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो काम आपकी पसंद का था। तो क्रिएटिविटी का प्रोक्रास्टिनेशन से और क्रिएटिविटी का प्रोडक्टिविटी से सीधा साधा लिंक है, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है, आपके दिमाग को प्रोडक्टिव बनाती है। तो यहां पर आप किसी भी काम को एफिशिएंसी से कर रहे हैं, आप किसी भी काम को परफेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, आप किसी भी काम में अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, तो उसका ये मतलब है कि आप उस काम को ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर के कर रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी का सबसे पहला फॉर्मूला डू व्हाट यू लव। सेकंड चीज़ जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो है मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। इसे कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है कि शेड्यूल बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन आपको शेड्यूल तो बनाना है, लेकिन शेड्यूल में ये नहीं लिखना कि कितनी बजे उठना है, कितनी बजे नहाना है, खाना है, फिर कितनी बजे सोना है। आपको एक सिंपल सी टू डू लिस्ट बनानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन में मुझे क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं, बस ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। इतना सा कि आज के दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपके वर्क रिलेटेड हैं, आप आज के दिन में आपको क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो आपको वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको अगला टास्क करना क्या है, आपको अगला वर्क करना क्या है, आपको अगला काम करना क्या है, और उस हिसाब से आप काम को करते रहेंगे, बीच में ब्रेक लेंगे, उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है और बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए, किसके लिए? बिजनेस पर्सन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम एक पूरी की पूरी नई सीरीज लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज बने हुए हैं जो कि आपको हज़ारों रुपए के देखने को मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं, फ्री में आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा घिसी पीटी वही चीज़ें बार बार बताई जाती हैं या फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी उनमें है। लेकिन हम यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी के साथ में एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सिंपल तरीके से सिंपल कर करके बताई जाएंगी, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने पूरे हफ्ते का काम एक दिन में कैसे निकाल सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपना एक दिन को किस तरह से शेड्यूल करें जहां पर आप एंटरटेन भी कर सके उस दिन में, आप वहां पर कहीं पार्टी करने भी जा सके, आप वहां पर कहीं आप अपना काम भी कर सके जो आपको करना था, आप वहां पर अपने फैमिली के लिए टाइम भी निकाल सकें। काफ़ी सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, वो चीज़ें एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक करके टाइम मैनेजमेंट सीरीज में बताई जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी का दूसरा हैक है कि मैनेज योर टाइम, आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तीसरी चीज़ है क्विट मल्टीटास्किंग। काफ़ी सारे लोग हैं जो एक साथ काफ़ी सारा काम ले लेते हैं और फिर उनसे काम होता नहीं है, फिर वो एक काम पर फोकस तो छोड़ो कोई काम करते ही नहीं है, ये चीज़ होती है। मान लीजिए आप यहाँ पर अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, साथ में आप लंच कर रहे हैं और साथ में आप अपने फ़ोन पर पार्टनर के साथ बातें कर रहे हैं।
नाउ अब यहाँ पर कोई एक चीज़ ढंग से होगी नहीं, क्योंकि आप अपने खाने पर ध्यान लगा नहीं पाएंगे, अपने ऑफिस के काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और साथ में अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया तो फिर आपको घर पर जाकर के जो पिक्चर बनेगी वो आपको पता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। जितनी ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग करेंगे उतना ज़्यादा आप काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मल्टीटास्किंग को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 2-3 काम करने भी हैं तो पहले एक काम को निपटाइए, फिर दूसरे काम पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरे काम को निपटाइए, फिर तीसरे काम पर ध्यान दीजिए, या फिर पहले एक काम को एक लेवल तक कीजिए, उसके बाद दूसरे काम को शुरू कीजिए, फिर दूसरे काम को उस लेवल तक पहुंचाइए, फिर तीसरे काम को शुरू कीजिए। इस तरह से आप अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चौथी चीज़ है अपने प्रोडक्टिव आवर्स को फाइंड आउट करना। कई सारे लोग हैं जिन्हें पढ़ना पसंद है रात में, कई सारे लोग हैं जिन्हें पढ़ना पसंद है सुबह सुबह, कई सारे लोग हैं। अब आप ये सोचिए कि आप अपने एग्जाम के टाइम पर कब पढ़ते थे, या फिर कब सबसे ज़्यादा आपका दिमाग चलता है, कब सबसे ज़्यादा आप क्रिएटिव होते हैं, कब सबसे ज़्यादा आप में एनर्जी होती है, कब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, और वो होते हैं आपके प्रोडक्टिव आवर्स। मेरे लिए मेरा प्रोडक्टिव आवर्स शायद इवनिंग्स को है, क्योंकि मैं अपनी सारी स्क्रिप्ट, अपना सारा जो काम होता है, जो प्रोडक्टिव वाला काम होता है, वो सारा इवनिंग को करता हूँ 5, 6, 7, 8 बजे के टाइम। लेकिन आपके लिए वो प्रोडक्टिव आवर्स सुबह जल्दी हो सकता है, रात को हो सकता है, आप हो सकता है 12 बजे प्रोडक्टिव महसूस करें, रात को हो सकता है आप दिन में 2 बजे प्रोडक्टिव महसूस करें। तो उस प्रोडक्टिव आवर्स को, अपने प्रोडक्टिव काम को, जो जिसमें आपको एफिशिएंसी चाहिए, जिनमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए, जिनमें आपको प्रोडक्टिवनेस चाहिए, उस प्रोडक्टिविटी काम को आप उन आवर्स में कीजिए, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या चौथी चीज़ क्या है कि अपने प्रोडक्टिव आवर्स को फाइंड आउट कीजिए और वहाँ पर अपने प्रोडक्टिव काम को कीजिए, और बाकी दिन आप दूसरे काम कर सकते हैं। 5th और लास्ट चीज़ है डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड और मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इस वक्त है आपके मोबाइल फ़ोन, जो कि आपके हाथ में है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपको नहीं पता कि आपको YouTube पर क्या देखना है, लेकिन फिर भी आपका बटन, आपका हाथ अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली YouTube बटन पर जाता है और वहाँ पर आप स्क्रॉल करने लग जाते हैं। आप 2-2, 3-3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं। आपको नहीं पता कि आपको करना क्या होता है इंस्टाग्राम पर, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल करे जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपको अपना काम करना है, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ में नोटिफिकेशन बटन जो है आपने ऑन की हुई है, और नोटिफिकेशन मोबाइल फ़ोन की दबती है, और आपका पूरा फोकस की ऐसे की तैसी हो जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने काम को कर रहे हैं, किस तरह से आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की चाहे हम बात ले लें, या फिर हम किसी और डिस्ट्रैक्शन की बात ले लें, किसी और टाइम पास की बात ले लें, या फिर न्यूज़ चैनल्स की बात ले लें, क्योंकि 2-3 घंटे जब आप न्यूज़ देखेंगे तो 1 घंटा आप उसे एनालाइज करेंगे, आप दूसरे के साथ बहस करेंगे, या फिर अपने अंदर ही उसे ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे उसी तरह का कंटेंट आप निकालेंगे। यही चीज़ होती है कि आपको कंटेंट ढंग का कंज्यूम करना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस से बचना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना है धीरे धीरे कर करके। डिस्ट्रैक्शंस उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से अल्कोहल काम करता है, जिस तरह से ड्रग्स काम करते हैं, जिस तरह से आप कोई नशा करते हैं, उसी तरह से आपकी हैबिट बन जाती है मोबाइल फ़ोन को रन करने की। आपको पता नहीं होता कि आप 5 घंटे 6 घंटे मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, उसी वजह से आपको वो हैबिट बन जाती है न्यूज़ चैनल्स को देखने की। अब कुछ भी वो बताते हैं आप उनको मान लेते हैं। इस तरह की चीज़ें ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं, और प्रोडक्टिविटी को कम करने का मतलब है एफर्ट्स को कम करना। अब आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, अब आपको अपने कंफर्ट जोन में धीरे धीरे चले जाते हैं, और फिर आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, आप में वो एनर्जी नहीं बचती। आप एनर्जी को किसी और जगह लगा रहे हैं, और आप कहते हैं कि मुझे जब काम करता हूं तो मुझे एनर्जी नहीं मिलती, मुझे वहां पर काम करने की इच्छा नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आप अपना काम, अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरी जगह लगा रहे हैं, जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो कि चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आपका माइंड फ्रेश होगा, जब आप में कुछ एनर्जी होगी, जब आपकी कुछ करने की डिज़ायर होगा। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया हासिल कर लेंगे। प्रोडक्टिविटी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्रिएटिविटी को आप वहाँ पर बैलेंस बना के चलना होता है, डिसिप्लिन वहाँ पर होता है, टाइम मैनेजमेंट चीज़ें जैसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जिनको आप बैलेंस आउट करने के चलना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, आप अगर इन 5 चीज़ों को आपने एज अ हैबिट लिया, आपने एज अ हैबिट इन 5 चीज़ों को लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी, और प्रोडक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हम मिलते हैं किसी आपको ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर बटन वहाँ पर होगा, शेयर बटन पर क्लिक करना है, और इंस्टाग्राम आइकन वहाँ पर खुलेगा, इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है।
एक कोई भी आपका फ्रेंड को ये वीडियो को डीएम करना है, 5 सेकंड आपको लगेंगे और बाकी आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें करनी है। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए।